नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी का मसला भी हल हुआ नहीं है। लगातार छात्र आंदोलनरत हैं। जेपीएससी अभ्यर्थी के कई आरोप हैं, आयोग को लेकर कई शिकायतें हैं, लेकिन उनके आंदोलन के बीच में अब जेएसएससी के छात्र भी सामने आ रहे हैं। खासकर खोटा भाषी जो छात्र हैं, उनका ये आरोप है कि सिलेबस को बहुत बड़ा कर दिया गया है और जो उनके लिए अब मुश्किल है। और एक और समस्या उनके सामने आ रही है कि ग्रामर को हटा दिया गया है और इससे अब छात्र परेशान हो रहे हैं। भले ही भाषा शामिल कर दी गई है, उन भाषाओं का भी कई जगह विरोध हो रहा है, मगही और भोजपुरी को शामिल करने का। और इस बीच जो खोटावासी हैं, जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, वो भी परेशान हो रहे हैं, वैसे बच्चे भी, क्योंकि उनके सिलेबस को बहुत वास्ट कर दिया गया है और व्याकरण को भी हटा दिया गया है, जिससे उन्हें मुश्किल हो सकती है इस एग्ज़ाम में। जो बच्चे तैयारी करते हैं महीनों इस एग्ज़ाम की आस में, और झारखंड के जो परीक्षाओं का हाल है, नियुक्तियों का हाल है, उसके बाद अगर वैकेंसी आती है और इस तरह विवादों में रहती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों का मनोबल कितना टूटता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेएसएससी अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, अनिल महतो, योगेश चंद्र भारती और राकेश यादव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या शिकायत है और अब क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? मैम, सबसे पहले हमारी मांग है कि कोटा में व्याकरण को हटा दिया गया है। किसी भी लैंग्वेज को जानने, सीखने या समझने के लिए हम लोग को तीन चीज को जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कॉम्प्रिहेंशन, फिर ग्रामर, फिर वोकेबलरी। तो अगर किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए अगर हम लोग ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस लैंग्वेज को हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते जाएंगे। तो इसलिए ग्रामर को सिलेबस में, जेएसएससी के सिलेबस में ऐड किया जाना चाहिए। और ऐड इसलिए किया जाना चाहिए ताकि लड़के अच्छे से ग्रामर को समझ सके, सीख सके, ताकि जब वो नौकरी में आए, पेशे में आए, तो उस चीज पे अच्छा से निर्वहन कर सके। आज खोटा दिवस है योगेश जी, और खोटा दिवस पर खोटा भाषाओं के साथ ये अन्याय, जो लोकल लैंग्वेज चुनकर आप लोगों ने पढ़ाई की है, ये सोचकर कि उससे आप अपना करियर बनाएंगे, अब उसे बहुत बढ़ा दिया गया, सिलेबस को बढ़ा दिया गया है, ग्रामर हटा दिया गया है। कितनी मुश्किल है और इस खोटा दिवस पर क्या मांग है? देखिए, सबसे पहले कि खोटा दिवस के 25 दिसंबर 1920 का श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म है हेल रहा है, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद जे कि खोटा जन्म झारखंड में मनावल जाए खोटा दिवस 25 दिसंबर के। और एकर में सबसे पहले यह है कि खोटा जो है अन्य क्षेत्र भाषा जो है, टीआरएल जो भाषा है, ओकर में सब सिलेबस से छोड़ के ये जो खोटा भाषा है, अदर में देखल जीते तो सबके सिलेबस लगभग बराबर है, मतलब कि सेम टाइप के, लेकिन खोटा भाषा के जो है पूरा मतलब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जैसा लंबा चौड़ा एकर सिलेबस करल गया है। एकर में लगभग कि 12-15 बुक पढ़े पड़ रहा है। तो ये इस टर्म में ही किया गया है या पहले से ये सिलेबस कम था और अब बढ़ा दिया गया है? नहीं, पहले से ऐसा, मतलब पहले से हाल है, लेकिन हम सोचे कि अगर 12 किताब 15 किताब पढ़बाई तो ये तो पीएचडी कंप्लीट है जीते, पीएचडी कंप्लीट हो जाते 12-15 किताब में। तो हम यह कहे चाहे कि जो ग्रामर है वो रीढ़ की एक तरह का हड्डी है, जो कि अगर आदमी ग्रामर नहीं जानते ना तो वो पूरा सेंटेंस व्याकरण कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, वो तरीका ओकरा समझ में नहीं आते। इसलिए कि व्याकरण उसको ऐड करना जरूरी है। और जो खोटा में गाइड पॉइंट जो है एक झाँके वो सिलेबस के हटवल जाए और आखिर की जो 72 को कविता है ओकरा हटा के और व्याकरण के शामिल कर जाए। चलिए, तो व्याकरण शामिल करने की मांग है और जो सिलेबस को बढ़ा दिया गया है उसे कम करने की मांग है, क्योंकि अगर ये इतना टफ कर दिया जाता है, राकेश जी, तो क्या ये मुश्किल होगी जेएसएससी अभ्यर्थियों को जो तैयारी कर रहे थे अपने तरीके से, और अब सिलेबस बढ़ा दिया गया है, व्याकरण हटाया गया है, कितनी मुश्किल होगी? आपकी तैयारी पर कितना असर पड़ेगा? मैं ये कहना चाहूँगा जेएसएससी विद्यार्थियों से, क्योंकि खोटा भाषा में सबसे अधिक उसी में शामिल किया गया, क्योंकि अन्य भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं को देखा जाए तो उसमें कम है, और इसमें व्याकरण भी नहीं डाला गया है, जबकि सब अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में व्याकरण को इंक्लूड किया गया। तो मैं चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि खोटा भाषा में व्याकरण डाला जाए और उसका सिलेबस को छोटा किया जाए उसे। अनिल जी, क्यों ऐसा किया गया? अन्य भाषाओं में तो सिलेबस नहीं बढ़ाया गया है, ना ही उनके ग्रामर को हटाया गया है, खोटा के साथ ऐसा अन्याय क्यों? देखिए मैम, हम जैसे खोटा भाषी लोगों के लिए, जो हम रामगढ़ से आते हैं, बोकारो से आते हैं, उनके लिए हमारे साथ में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी किया गया है। ये पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। बाकी सभी विषयों के साथ में भी तो ग्रामेटिकल चीज़ को ऐड किया गया, हमारे साथ में क्यों नहीं किया गया? क्या जरूरत है बिहार के भोजपुरी और मगही लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड करने का? हम झारखंड है, झारखंडी लोगों का यहाँ पे नौकरी होना चाहिए, ना कि बिहारियों का नौकरी होना चाहिए। इसलिए झारखंडी भाषाओं को मान्यता देते हुए उसमें संशोधन, जेपीएससी का सिलेबस में संशोधन करना चाहिए। और ये जो हेमंत सोरेन सरकार है, ये सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए।
योगेश जी, आखिर क्यों झारखंड में ऐसा हो रहा है? कोई भी नियुक्ति होती है, सरकार तो बड़े वादे करके सत्ता में आ जाती है, वो चाहे प्रधानमंत्री के 2 करोड़ की नौकरी का रोजगार का वादा हो या फिर हेमंत सोरेन के 5 लाख के रोजगार का वादा। जब नौकरी की बात आती है, ऐसे नियमावली बनते हैं कि विरोध होता है, नियुक्तियों में विसंगति हो जाती है, क्वेश्चन पेपर गलत हो जाते हैं और छात्र फिर सड़क पर। आखिर ऐसा क्यों झारखंड में हो रहा है? पता नहीं, सरकार जो है देखल जाए कि सरकार खाली चुनाव से पहले एक से एक बात रखब तुम कि ना हम अगर सरकार में कुर्सी में बैठ जीबो तो 5 लाख रोजगार देवो, रोजगार भत्ता देवो, सबके धोती लुंगी देवो। ये सब आदमी के कह के बुड़बक बनाए के और एक सत्ता में आए के बाद फिर एक मुकर जाते कि मतलब कि सबके नौकरी दिए ना पारबो, मुर्गी पालन करा, सुअर पालन करा, भेड़ पालन करा, अंडा पालन करो। एकदम ही सरासर गलत है। अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन जी है और माननीय मुखिया है और मुख्यमंत्री भी है और मेन आदमी है, अगर बच्चा के ऐसा गलत शिक्षा अगर वो बोलते है, गलत आदमी के लड़का सबके अगर गलत शिक्षा बोलते तो आदमी फिर पढ़ाई करने के लिए छोड़ देते। बीटेक करल, पीएचडी करल लड़का के अगर ऐसा मुर्गा बेचल कहते हैं, हड़िया बेचल कहते हैं, दारू और चना बेचल कहते हैं तो एकदम ठीक ना है। अरे झारखंड सरकार की मानसा गलत है, काहे कि कोई भी वैकेंसी अगर क्लियर ना हुआ है 5 साल में तो सरकार बैठतो का आश्वासन देवो, लेकिन फिर भी करा ना आते और अपन शासन काल में ना करते। जैसे अभी रघुवर दास के शासन काल में एक्साइज स्पेशल ब्रांच रहे, जो भी पंचायत सचिव रहे, 6ठी जेपीएससी था, जेपीएससी हले, लेकिन ओखिन के 1-2 के बहाली करके एक्साइज और स्पेशल ब्रांच के लेकिन मतलब रद्द कर दिले और अभी वैकेंसी भी निकाल रहे। अभी सीजीएल में आइलो जेएसएससी सीजीएल में ओकर में ई कर ले कि खोटा कितना लंबा चौड़ा सिलेबस हो कि मत क्या। अब एक में का भेते ना है तो आज खोटा दिवस है 25 दिसंबर डॉक्टर लंबोदर महतो के आवास के सामने आज खोटा दिवस मनाओल गेलो। डॉक्टर एके झा, पानुरी जी, डॉक्टर एके झा तले, दिनेश दिनमणि हले, डॉक्टर विनोद कुमार महतो हले और बीएन ओदार हले। ओखन से बोलल गले कि सिलेबस काम करा, काहे कि हमके शोषित करल जा रहा। झारखंड में खोटा लगभग 50 लाख अभ्यर्थी बोला थे, 50 लाख अभ्यर्थी बोला थी और पूरा झारखंड में 24 जिला में 18 जिला में छिटपुट खोटा भाषा बोलल जाए और उत्तरी छोटा नागपुर में जितना 7 जिला है सब में बोलल जाए खोटा। उसके बाद भी ये हश्र है कि खोटा के सिलेबस को बढ़ा दिया गया, व्याकरण को बढ़ा दिया गया, तो छात्र आखिर कैसे अब अपनी तैयारी को फिर से करें? ये जो नियुक्ति आई है, आप इसके लिए कितनी तैयारी करते हैं और क्या नियुक्ति फेयर होती है? लगातार छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी होमवर्क नहीं होता आयोग की तरफ से, जेपीएससी का हश्र वही है, जेएसएससी में भी कई शिकायतें मिलती रहती हैं। राकेश जी, मेरे से कहना होगा कि जो जेएसएससी में सिलेबस है उसको खोटा में व्याकरण को शामिल कर दिया जाए और जो साहित्य है, कविता है और नाटक है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसे घटाकर कविता खासकर कविता हटा दी जाए और व्याकरण को शामिल कर देने से अच्छा रहता। ये मेरे से जो नियमावली है, नियुक्ति नियमावली, क्या उसमें भी आप लोगों को कोई त्रुटियां नजर आती हैं? त्रुटियां नजर तो सरासर इसमें आ रहा है। यह है कि इसमें सरकार नियोजन नीति पहले इसको बनाना चाहिए, क्योंकि ये नियोजन नीति नहीं बनाए हैं और जैसे सीजीएल ये जो वैकेंसी दे रही है लड़कों लोग के ये भ्रमित करने के लिए वैकेंसी दिया गया है। अगर नियोजन नीति तो अब बनाते हैं और जो आप वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें सरासर डॉट खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें भी अभी भी डॉट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिसका एज जिसका पार हो गया है अभी भी वो हल्ला बोल कर रहे हैं कि नहीं हम लोग हाईकोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जेएसएससी सीजीएल है ये फिर से रद्द होने का चांस है, ये संभव है। यानी परीक्षा, एक तो रोजगार मिल नहीं रहा, जब निकलता है वैकेंसी निकलती है उसके बाद भी किसी न किसी वजह से विवादों में ही वो रहती है। कितने छात्र ऐसे होंगे जो इन 956 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी के? मैम इसमें लाखों छात्र हैं पूरे ऑल ओवर झारखंड से ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट, पड़ोसी स्टेट हो गए, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब सारे स्टेट से लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तैयारी करने से मात्र नहीं ना होता है। सरकार जो अभी सत्ते में आई है वो हमें लाखों सपना दिखाई थी। सबसे पहले बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, तरह तरह के ना जाने कितने वादे किए थे। हमने भी सरकार पे विश्वास कर लिया था और हमने अपना मत और लोगों से भी आग्रह करके उनको वोट दिलवाया था कि हमारे अपने झारखंडी सरकार है वो हमको अच्छे से ट्रीट करेंगे, स्टूडेंट के साथ में ट्रीट करेंगे। क्योंकि आज तक जितने भी सरकारें आई है गई हैं सब स्टूडेंट को एज ए फुटबॉल ट्रीट करता है। पक्ष इधर से मारता है और विपक्ष उधर से मारता है। तो बस हम लोग फुटबॉल का कभी गोल तक पहुंच नहीं पाते हम स्टूडेंट, और हम लोग के साथ में राजनीति होते आया है।
एक फर्स्ट जेपीएससी से लेकर छठी जेपीएससी तक अभी तक सारा करप्शन होते गया। हम लोग जेपीएससी आंदोलन से उभरे हुए लड़के हैं, हम लोग आंदोलन कर करके थक गए हैं, लेकिन हमारी सरकार बात नहीं सुन रही है। और जो जेएसएससी में सिलेबस का जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं और जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, देख के हम लोग को यही लग रहा है कि इस जेएसएससी में भी विवाद होगा। एक और नियमावली पर विरोध हो रहा है कि जो बच्चे अगर यहाँ से 10th नहीं किए हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने चले जाते हैं और 10th उन्होंने दूसरे स्टेट से किया है, वो भी इस एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये है कि झारखंड सरकार की ये तो नीतियाँ झारखंड सरकार बनाती है, स्टूडेंट तो नहीं बनाते है। तो झारखंड सरकार को ये कि सोचना चाहिए कि हम लोग को जो बच्चा है, मान के चलिए वो दिल्ली में बस चला रहा है और बच्चा को अपना परिवार के साथ रह रहा है और बाल बच्चा पढ़ा रहा है, वही मैट्रिक उट्रिक सब लिखा रहा है, इंटर लिखा रहा है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं बहुत कठिन है। लेकिन जो झारखंड में है और जो झारखंड के बच्चा यहीं के है और यहीं के जो वैकेंसी भरेंगे तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन ये झारखंड सरकार की ये तो मंशा उसकी है कि कैसे नियमावली बनाए नहीं बनाए। उसके पास IAS अफसर रहते हैं, सचिव रहते हैं, सब बैठक का निर्णय लेते हैं। तो उन लोग के पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे नियम बनाए और झारखंड के छात्रों को अधिक से अधिक कैसे हम रोजगार दें, उन लोग पे डिपेंड है। यानी सरकार नीति जो बनाती है या नियमावली बनाती है उससे पहले कोई होमवर्क नहीं होता, तभी ये हश्र जेएसएससी और जेपीएससी का है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमको तो लगता है इन लोग बिना कहे पूछे अपने से सिग्नेचर करके और ये मरा के और ये कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी करते हैं। इन लोग के पहले नियोजन नीति बोल रहे थे कि अब देंगे, 2021 में नियुक्ति वर्ष है, देंगे, अब कहाँ है, कब देगा, कब घोषणा करेगा, नहीं करेगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन नियोजन नीति आप बनाते हैं तो इसको पहले वैकेंसी देने से पहले आप टाइम पहले बनाए कि झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए इसको फिक्स यहाँ है कि यहाँ के रोजगार इतना मिलेगा, इतना % मिलेगा, उतना % बाहरी का मिलेगा। लेकिन आप फिक्स करके पहले नियोजन नीति तो टाइट कीजिए पहले, उसके बाद ही वैकेंसी आप निकालिए तो अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा, क्योंकि फंसने के उसमें डर नहीं है। और नियोजन नीति अगर नहीं बनाकर वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें सरासर वैकेंसी जो है फंसने का डर है और मामला कोर्ट तक जाने के। आज तक ये आरोप है कि झारखंड में जितने भी वैकेंसी आया है सब में आज आरोप है, एक भी फैसला क्लियर नहीं है। जिला पुलिस से देखिए अभी तक केस चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो जेपीएससी जो है वो भी अभी सीबीआई जांच चल रहा है, छठी जेपीएससी का भी हाईकोर्ट लगातार जारी है और 7वीं जेपीएससी की जो मुद्दा जारी है वो तो जारी है ही है। राकेश जी, कैसी होनी चाहिए नियमावली? क्या विसंगतियां नजर आती हैं? जो छात्र हैं जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये नियम गलत है, ऐसे होना चाहिए तो छात्रों को सहूलियत होगी। कुछ बता सकते हैं आप? मैम, सबसे पहले तो झारखंड सरकार वादा किया था कि 1932 का खतियान में लागू करूँगा और नियोजन नीति पहले बनाएंगे। तो अभी तक तो नियोजन नीति भी अच्छी तरह से नहीं बना है और बात रहा कि 1932 का खतियान लागू करने की बात रहा, वो अब कहाँ चला गया उसका बात कोई सामने आ नहीं रहा है। उससे पहले कहते थे, बड़े बड़े वादे करते थे कि ओबीसी चुनाव के समय आ जाएगा सामने। हाँ, चुनाव सामने बोलते थे कि हम 27% ओबीसी का आरक्षण देंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे, 5 लाख युवाओं को फर्स्ट साल रोजगार देंगे, रोजगार भी भत्ता देंगे, और वो सभी न सभी तरह से विफल रही सरकार। और अभी जो ओबीसी को देने की बात कर रही थी कि 27% आरक्षण देंगे, अब कब देगी सरकार? जब पूरे बहाली प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तब जब चुनाव प्रचार आ जाएगा फिर तब कि ओबीसी को हम देंगे 27%। पूरे झारखंड में देखा जाए सरकार दावे करती है, वादे करती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी बहुत बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या आप लोगों ने कराया था? यस मैम, कराया है, अवश्य कराया है। कुछ कॉल आते हैं वैकेंसी? नहीं, कोई देखिए मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आप यहाँ कैंपस सिलेक्शन हो रहा है कि आप यहाँ आइए, मतलब लग रहा है टेंट जो भी है बाहर के लिए आया है, कंपनी आया है। लेकिन आप जो कंपनी जो आया है और जो जॉब करता है उन लोग से पूछिए, जो तमिलनाडु में सूता फैक्ट्री में काम कर रहा है, टाटा मोटर्स में काम कर रहा है, उन लोग को 5-10 हजार मिलता है पैसा और फिर रिटर्न में आ जाता है। अगर आप रोजगार देना चाहना है तो जापान से अमेरिका से बुलाइए, जो होता है कैंपस सिलेक्शन करवाइए, ITI के बच्चों को, पॉलिटेक्निक के बच्चों को, और जो कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करवाइए और वहाँ आप मतलब विदेश जाएंगे सब काम करने के लिए। अगर आपके पास सक्षम नहीं है रोजगार देने के, हम लोग ITI किए हुए हैं, अन्य ट्रेड भी किए हुए हैं और सबसे मतलब पासपोर्ट भी हम लोग बना चुके हैं। आप भेजना चाहे जब तो हम विदेश जाने के लिए तैयार है। लेकिन आप रोजगार नहीं देना चाहते हैं,
लेकिन हाँ, ये टूटी फूटी कंपनियों में मत भेजिए, क्योंकि 24 घंटा 12 घंटा काम करा के 8,000 पैसा देता है, उसके बाद भी रगड़ के काम करवाता है, उसके बाद पैसा भी नहीं बचता, आने जाने में तो भी भाड़ा सब खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये गलत है, और बोल देते हैं कि हम इतना को रोजगार दिए, कुछ नहीं देता है। फिर लड़का लोग काम करने जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है 6 महीना में, ये काम धंधा देख के कंपनी से। यानी ये महज आई वॉश है। जो बात नौकरियों की सरकार कहती रही है, चाहे वो बीजेपी शासित जब राज्य रहा उस वक्त, या जेएमएम अभी शासन में है तब भी, कि रघुवर दास के टाइम में भी जब वो मुख्यमंत्री थे, हजारों युवाओं को नौकरी दी गई और ये बताया गया बड़े पैमाने पर, इसका प्रचार प्रसार भी हुआ कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया है बाहर फैक्ट्रियों में। मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार की जो रोजगार देने की नीति है वो सही नहीं है। अभी हेमंत सोरेन रोजगार दे रही है, जैसे डालमिया फैक्ट्री हो गई, चाहे जितने भी प्राइवेट फैक्ट्री हो गए, ये तो मोदी के जो भी कौशल विकास योजना है उसके तहत में दिया जा रहा है, और सरकार बोल रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार का जॉब देकर के बोल रहे हैं कि हम अपना नाम कटवा, मैंने अपने नाम से फिदा काट ले रही है, तो सही नहीं ना है। सरकार को सबसे पहले रोजगार नीति को क्लियर करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए मैडम कि झारखंड से प्रत्येक साल 5 से 10 लाख लेबर का पलायन होता है, दूसरे स्टेट में जाते हैं, काम करते हैं। आपने कहा 10th और 12th का बात, तो 10th बहुत सारे गरीब लेबर होते हैं जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए अगर वो वहां से 10th और 12th किया है, तो क्या वो झारखंड में आके नौकरी नहीं कर सकता है? सरकार को कई ऐसी विसंगतियां हैं, और शायद ये नियुक्ति नियमावली हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। वैसे में हड़बड़ाहट में ऐसे नियुक्ति निकालना ये तो जायज नहीं है ना। नहीं, हम बोलना चाहते हैं मैम कि जैसे झारखंड में कोयला है, झारखंड में कोयला है, पानी है, और पसीना पसीना हम लोग का है, और पसीना हम लोग का है। जुल्फी वाली बांग्लादेश वाली बिजली जो जलाती है वो मतलब हसीना है, शेख हसीना है जो बिजली जलाती है। हम लोग को सब चीज यहाँ है, और बात हम लोग को नहीं मिल रहा है। और बांग्लादेश वाली जुल्फो वाली जो शेख हसीना है वो बिजली जला रही है। तो यहाँ न कहीं यहाँ के कोयला वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है बांग्लादेश। तो हम लोग के कहे नहीं, कोयला खदान में ये रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार राज्य में मिले, ये कोशिश सरकार की होनी चाहिए, ना कि आप बाहर दूसरे राज्यों में फैक्ट्रीज में बच्चों को भेज रहे हैं। चलिए, इसकी बात तो सरकार कहती रही है हमेशा कि यहाँ पर रोजगार मिले और इन्वेस्टर्स आए, इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन कब तक आएंगे ये पता नहीं। कुछ बच्चे भी जुड़ रहे हैं, इनका कहना है कि जेपीएससी, विकास सिंह हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कहा कि जेपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला है, इससे पहले कई पदों में विज्ञापन निकलते थे, उन सारे पदों को वैनिश कर दिया गया है और कुछ पदों पर ही विज्ञापन निकला है। देखिए, सबसे पहले कि ये वैकेंसी में लिखा गया, डॉट इसमें किया गया है कि वैकेंसी में और कुछ पद है ऐड किया जाएगा, या नहीं भी यह वैकेंसी वापस किया जाएगा। जो पहले भी पद था, मतलब अभी 956 पद है, उससे पहले 1200 समथिंग था, विज्ञापन था, उसमें वैकेंसी निकला हुआ था। ये कहीं ना कहीं तो ये सरकार की डूगी ड्रामा मानसा चल रही है और कुछ नहीं। जब अब वैकेंसी पहले उतना निकला हुआ था, अभी झारखंड सरकार को जो वैकेंसी निकला हुआ था उसको बहाली करके और न्यू सचिवालय में इसको जॉब देना चाहिए, नया वैकेंसी देना चाहिए। अभी जो एज कट ऑफ हो रहा है, जो पढ़ रहा है लड़का लोग, उन लोग के पार हो गया एज, उन लोग क्या करेगा? अगर ये सीजन के एग्जाम इस पर भी आपत्ति है ना, जो एज कट ऑफ रखा गया है, इस पर भी तो आपत्ति होगी छात्रों को। बिल्कुल बिल्कुल ये आपत्ति है, क्योंकि 2019 में 16 में एग्जाम होता, तो जिसका एग्जाम एज पार हो गया है वो कहीं ना कहीं सीजन में जॉब करते रहते हैं। लेकिन ये उम्र घटा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग का बुढ़ापा आ गया है और उन लोग तो फॉर्म भरेंगे नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विवादों में ना फंसावे झारखंड सरकार, और यहाँ के स्थानीय छात्रों के साथ रोजगार देने का कृपा करें, मेरा कहना यही है। तो क्या ये जो हड़बड़ाहट में अभी विज्ञापन निकाला गया है, इस विज्ञापन पे स्टे चाहते हैं आप, चीजें सुधर जाएं, उसके बाद सही तरीके से नियमावली हो और फिर विज्ञापन निकले और वैकेंसी की प्रक्रिया हो? सबसे पहले तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। सरकार 2019 में जब हम लोग से फॉर्म भरवाए थे, हम 2019 में भी फॉर्म भरे, तो उसमें हमसे 1000 रुपया लिया गया है। लेकिन सभी जो सरकार विज्ञापन निकाली उसमें भी बोले कि हम 1000 रुपया लेंगे, लेकिन पहले जो दिए ये भी तो है विज्ञापन में, जिन्होंने पहले भरा है वो फिर इस बार फीस नहीं देंगे। फी नहीं देंगे, ठीक है मैडम, लेकिन हम उस टाइम भरे 2019 में तो 1000 रुपया दिए। आज जो भरेगा वो लड़का 100 रुपया देगा, तो 900 रुपया मेरा कहाँ गया मैडम? हम तो गरीब आदमी है ना, अपना खून पसीना जला के हम फॉर्म भरते हैं, बहुत मुश्किल से मेरा घर चलता है, बताइए हम कहाँ से लाएंगे? हमारे साथ तो पार्शियलिटी हो रहा है ना, हम कोई माइनर कम्युनिटी या माइनर स्टूडेंट तो नहीं ना है, हमारे में भी जो पोटेंशियल है वो इसमें भी है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि अपना घर में आलू प्याज, मतलब उसका बहुत सारा घर में नौकरी नहीं है, और
5-10 हजार से उसका मुश्किल से मुश्किल किसी तरह फैमिली चलता है, और कहीं ना कहीं वैकेंसी आता है तो फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होता है। तो फॉर्म भरने के लिए पैसा खोजता है, तो कहीं ना कहीं घर से आलू प्याज जो हम लोग उजाते हैं उसी को बेच के कहीं ना कहीं फॉर्म भरते हैं, और 1000 हम लोग को पैसा फॉर्म में लगा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक किए हैं कि 100 रुपया मतलब किए हैं, लेकिन जो 900 रुपया बच गया है, कृपया करके जितने भी छात्र बढ़े थे सबको मतलब अकाउंट में भेजने का प्रयास करें, ताकि उस पैसा को हम लोग नहीं बर्बाद करेंगे। उस पैसा को हम लोग बुक खरीदेंगे, जो सीजीएल का सिलेबस है उसका बुक खरीदेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हमको यही चलिए, ये जायज मांग है। उसी परीक्षा के लिए जब ये 1000 देते हैं और फिर नई वैकेंसी आप निकालते हैं, नया विज्ञापन निकालते हैं, तो आप फिर 100 रुपए लेते हैं। तो आखिर ये बच्चे जो बहुत मुश्किल से पैसे जमा कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है, और इस पर सरकार को ध्यान भी देना चाहिए। अब सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने मुफ्त आवेदन लिया, जेपीएससी का भी कोशिश हो रही है सरकार की, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां नजर आती हैं। नहीं मैम, सरकार कोशिश नहीं कर रही, कोशिश के नाम में ये अपना बिजनेस चला रही है, दूसरा कोई बात नहीं है। आप बताइए, अभी जो टेंडर सरकार निकाली, हम लोग का जेएसएससी का एग्जाम होगा, हम एग्जाम देंगे, ओएमआर शीट को कलर करेंगे, उसका हमारा कार्बन कॉपी नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए हम 150 क्वेश्चन को कलर करके आए और बोल देगा कि मेरा नहीं हुआ है, तो फिर करप्शन वैक्शन कैसे पकड़ाएगा मैडम? आप बता दीजिए हमको, इसका जवाब दीजिए। ओएमआर शीट तो हमको मिलना चाहिए ना, उसका कार्बन कॉपी, ये सबको हटा दिया गया है। एक उम्र सीमा को भी देखिए, लगातार छात्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि 2016 में कैंसिल किया गया एग्जाम, 2019 में विज्ञापन निकाला, और फिर अब उसी विज्ञापन को फिर से निकाला जा रहा है। तो उम्र सीमा तो खत्म, ऐसे तो कई बच्चे होंगे। अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब 15 जनवरी से आवेदन भरना चालू होगा, और ये सरकार कहीं ना कहीं अपना नामी राजनीति के थी चलते कुछ कर रही, क्योंकि 29 तारीख को उसका दूसरी वर्ष भी पूरा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसका चक्कर में भी तो कैसे आप लोग अपनी बातें कैसे सरकार के सामने रखेंगे? ये कोटा भाषा वाली जो बात है, सिलेबस बढ़ाने की बात है, क्या ये पहुंचाई है आप लोगों ने विभाग तक, सरकार तक? मैम, हम लोग तमाम तरीकों से प्रयास कर रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के। जैसे आज हमने एप्लीकेशन लिख के दिया, आज हमने हमारे विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो से भी हमने मिला और कहा कि हमारा इस बात को मतलब चेयरमैन के तक रखा जाए। हमारे जो एचओडी हैं रांची यूनिवर्सिटी के, डीएसपी एमयू के, उन लोग से हमने मिल करके बात किया, तो उन लोग ने हमें आश्वासन दिया कि हम इस पर बात करेंगे और इसका निष्कर्ष जल्द ही निकाल करके आपको दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप तैयारी में लगे रहें। उन्हीं के आश्वासन से अब हम लोग तैयारी में लग चुके हैं। तो फिर तैयारी कैसे करेंगे, उस बढ़े हुए सिलेबस के साथ, या फिर? अभी तो आवेदन चालू नहीं हुआ, आवेदन करने का तिथि है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। तो देखिए, जो आज खोटा के जो टीचर थे, एचओडी जो डॉक्टर विनोद कुमार महतो थे, और ये शशिकला मैम जो थी एचओडी टीआरएल विभाग रांची यूनिवर्सिटी के, वो लोग बोले कि समस्या के जो है निदान किया जाएगा, मतलब सिलेबस जो है कम किया जाएगा। अभी तो फॉर्म नहीं भराया जा रहा है, हम लोग सब लेटर तुम लोग लिखो और हम लोग सब मिलो, और मिलके जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास सौंपा जाएगा और सिलेबस को कम किया जाएगा। वो तो सर एचओडी लोग जो हैं, प्रोफेसर लोग, उन लोग तो आश्वासन दिए हैं, कहीं ना कहीं सिलेबस, अगर ये हम लोग खोटा छात्र है, कहीं ना कहीं सिलेबस और एचओडी जो टीचर लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करेंगे। आपका इस चैनल के माध्यम से उसको कानों तक पहुंचाना चाहते हैं झारखंड सरकार और जेएसएससी के अध्यक्ष को, कि जो सिलेबस को जो तैयार करते हैं उसको निरंजन करें, और जो गलत तौर तरीका से करता है उसको सजा देने का कृपा करें। इससे पहले भी जेपीएससी में देखिए क्वेश्चंस में बहुत त्रुटियां थी, और उसके बाद जो परिणाम आए उसे लेकर भी कितना बवाल हुआ। जेपीएससी ने अपनी गलती मानकर बच्चों को भी, कुछ बच्चों को फिर से फेल किया जिन्हें पास किया था, ये कहकर के ओएमआर शीट ही गायब हो गई है। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सरकार जो है, बीपीएससी में 56 बार बीपीएससी के बिहार सरकार लिया, लेकिन उसमें बिहार से ज्यादा करप्शन है। बिहार में इतना करप्शन होता है, फिर भी बीपीएससी में एक भी फॉल्ट उसका नहीं होता है। लेकिन झारखंड सरकार में जितना बार भी जेपीएससी के एग्जाम लेगा, इसमें फॉल्ट आता ही है। सर, झारखंड सरकार को आपका चैनल के माध्यम से इसको मतलब पहुंचाना चाहते हैं कि जितना भी लड़का एग्जाम देता है सबका कटअप जारी कीजिए, उससे पता चलेगा उसका इतना नंबर आया था, इसका इतना नंबर आया था। ये कटअप नहीं जारी करके, और ये कंफ्यूज में लड़का सब रहता है, आंदोलन में पहुंच जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत मानसा। इसलिए इसको जब भी आप जो भी चीज एग्जाम लीजिए तो उसको कटअप लड़का प्रति उसको जारी कर दीजिए, ताकि उसको कंफर्म पता चले कि मेरा इतना कटअप में नहीं हुआ है या हुआ है। देखिए, कुछ बच्चे जुड़े, उनमें से एक का कहना है कि जेपीएससी से ध्यान भटकाने के लिए हड़बड़ी में जेएसएससी का आवेदन निकाला गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो छात्र बोल रहे हैं, और हम भी छात्र हैं, ये बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए वैकेंसी दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि नियोजन नीति अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि वो उसमें मुद्दा चालू है और तैयार नहीं हुआ है। जो जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी दिया गया है, वो कहीं ना कहीं भटकाने के प्रयास सरकार को, ये सरकार क्योंकि नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था,
इसीलिए मैम सबसे पहली बात इसमें ये भी है कि जब भी हम लोग सरकार के जेपीएससी में करप्शन हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले से लेकर अभी तक 10वीं सरकार कर रही है, लेकिन 10वीं हुई नहीं है। जब भी हुआ है करप्शन हुआ है, लेकिन जब हम लोग करप्शन का आवाज उठाने जाते हैं तो हम पे एफआईआर कर दिया जाता है। हम लोग शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम पे एफआईआर कर दिया गया। जब एफआईआर करके हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट किए, न्यायाधीश के पास हम लोग पोस्ट कार्ड भेजे तो उसमें भी विवाद कर दिया गया। आप बताइए, मोराबादी में जब हम लोग बापू वाटिका के सामने में धरना दे रहे थे, उस समय धारा 144 लगा दिया और वही 144 धारा वो आज हटा दिया है और 29 तारीख को प्रोग्राम करने के लिए अभी वहाँ पे टेंट बनाया जा रहा है। तो बताइए, ये सरकार डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। हिटलर शाही, तानाशाही वाला की सरकार है। ये सरकार को अपना मनसा और मानसिकता और युवाओं को खुश करने के लिए, रोजगार देने के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपना पेट और मलाई खाने के लिए। चलिए, तो एक मंच है, क्या अब सरकार से मांग है आपकी घोटा दिवस पर जेएसएससी जेपीएससी या तमाम बेरोजगार उन युवकों की तरफ से क्या मांग आप करते हैं? देखिए, मांग यही करते हैं कि सरकार जो बोली थी कि 5 लाख वैकेंसी देंगे, और कहीं ना कहीं सरकार जो सत्ता में बैठी उसके बाद न्यूज पेपर में, हिंदुस्तान प्रभात खबर में, अनेक सनमार्क्स में, अनेक जो प्रभात न्यूज पेपर है उसमें सारा वैकेंसी सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीना 2 महीना में 98,000 टीचर का, 2 लाख इसमें कलर का, 1500 इसमें है, 16,000 इसमें है। तो कहीं ना कहीं ये जब न्यूज पेपर में दिया जाता था तो वो आजकल वैकेंसी कहाँ गया? जब सत्ता में सरकार जब बैठी तब उसमें वैकेंसी एक से एक खाली सीटों को दिखाया गया था, लेकिन वही सीटों आज मतलब नहीं निकल रहा है, वैकेंसी विज्ञापन नहीं निकल रहा है। तो हम झारखंड सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस नियोजन नीति लाए और अपने 5 लाख बहाली को नौकरी देने की कृपा करें। अब झारखंड सरकार बोलते है सबको देने नहीं सकेंगे रोजगार। ठीक है, आप भैया मत दीजिए सरकार, लेकिन जिसमें क्षमता है 5 लाख में जिसमें क्षमता वही लेगा नौकरी, और नहीं होगा तो घर चल जाएगा बोरा ओढ़ के। कोई जबरदस्ती नहीं मांग कर रहा है। मेरा भी कोई 60 साल वाला रोजगार यहाँ नहीं मांग रहा है, 50 साल वाला रोजगार नहीं मांग रहा है। वो तो किसी तरह ना घर में गृहस्थी करके या मिस्त्री करके या कुछ ना कुछ काम करके वो तो रोजगार जीविका अपना फैमिली को पाले रहा है। लेकिन जो 30 साल है, 28 साल हो, 20 साल है, 18 साल, वही लोग तो रोजगार मांग रहा है। उसके बाद एज बीत जाने के बाद हम खुद नहीं आपके पास आएंगे, क्योंकि हम उधर अपना बाल बच्चा के देखेंगे कि आपका इधर फॉर्म भरते रह जाएंगे, जिंदगी भर यही फॉर्म भरते रह जाएंगे। तो फिर उधर आगे का प्रोसेस जनरेशन का क्या करें? ऑप्शन तो सरकार ने बताया, आप बत्तख, अरे बत्तख से क्या, अंडा बेचिए, मुर्गी बेचिए। देखिए, ठीक है, आप उसको सरकार, हेमंत सरकार जो है, ठीक है, बात ठीक है, कहें कि अंडा बेचे, मुर्गी पालन। अगर मुख्यमंत्री वो क्यों अपना सीट के लिए क्यों चुनाव लड़ते हैं और क्यों सत्ता में बैठना चाहते हैं? मतलब यही, वो भी कुर्सी छोड़ के मुर्गी और हंडिया दारू बेचने में लग जाए तो उसको भी कैसा फीलिंग होगा थोड़ा देर। अगर पीएचडी किया हुआ लड़का है और बीएड किया हुआ लड़का है और मास्टर डिग्री किया हुआ लड़का है, अगर ये सब शब्द सुन लेगा वो तो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? ये चीज आप बताइए। तो सरकार के कहने का प्रधानमंत्री की राह पर तो सीएम भी है, प्रधानमंत्री कहते हैं आप पकौड़ा बेचिए। नहीं, ये कहने केंद्र और राज्य का ये चीज मतलब लड़कों साथ छात्र साथ का ही मतलब कि राजनीति किया जाता है और कुछ नहीं। जो भी चीज हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, सब ऐसा ही करते हैं। और ये छात्रों के साथ राजनीति कर जुआ बर्बाद करने में इन लोग लगे हुए रहते हैं। अपने पार्टी का रोटी सेकने में इन लोग लगे हुए रहते हैं कि कैसे मेरा पार्टी आएगा, नहीं आएगा। लड़का के प्रति इन लोग को कोई ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या करना नहीं करना। अरे भैया, आप रोजगार नहीं, सरकारी गवर्नमेंट नहीं निकाल सकते तो फैक्ट्री तो खोल सकते हैं। का कोयला में या कमी है? प्रथम द्वितीय स्थान लोहा में द्वितीय स्थान आता है, प्रथम स्थान कोयला में रखता है। क्या चीज में है? पायलट में नंबर 1 आता है, यूरियामती अबरक में नंबर 1 आता है। इसमें क्या चीज का कमी है? हम वो चीज पूछना चाहते हैं। ये तो कुछ कमी नहीं। आज यहाँ के कोयला बांग्लादेश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, भूटान जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। वो चीज अपना यही इन्वेस्ट करेगा तो वो फायदा ना, ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके। काफी हैरानी होती है, इतना संपन्न है ये राज्य खनिज संपदाओं से, वन क्षेत्र से, उसके बावजूद यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनके साथ वहाँ हिंसा हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, एजुकेशन की वही हालत है, हेल्थ की वही हालत है, वैकेंसीज नहीं आती है तो विवादों में रहती है। वाकई सरकारें बदलती हैं पर सरकार का चेहरा नहीं बदलता। मैम सबसे पहले तो सरकार को अपना मनसा ठीक करना पड़ेगा। सरकार अभी झारखंड का आपने बात कहा, जैसे कि गरीब स्टेट है, झारखंड का भी तुलना महाराष्ट्र से किया जा सकता है, झारखंड का भी तुलना गुजरात से किया जा सकता है, लेकिन तब जब यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी। क्योंकि कोई भी राजनेता था, जैसे मधु कोड़ा आ गया, शक्ति ही नजर नहीं आती राजनेता। पॉलिटिकल विल पावर नहीं है मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। मैं छात्र विरोधी और युवा विरोधी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप छात्रों के नाम में राजनीति करना छोड़ दीजिए। राजनीति करना इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा हैं, हम इस देश का इतिहास पढ़े हैं, हम इस देश का पॉलिटी पढ़े, हम सब कुछ जानते हैं, लड़के लेंगे। अगर आप जो वादा किए थे वो वादा पूरा नहीं करते हैं तो हम अपना वादा को पूरा करने के लिए, अपना रोजगार को छीनने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और झारखंडी विचारधारा को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
फिलहाल आगे क्या है, ये जो कोटा में सिलेबस बढ़ाया गया है इसे लेकर किस तरह आप अपनी बात पहुंचाएंगे आगे? क्या आप लोग भी जेपीएससी की राह में आंदोलन करेंगे? देखिए, ये जो खोटा सिलेबस है मैम, आपका इस चैनल के माध्यम से जितने भी झारखंड में प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं, जितने भी टीचर हैं खोटा के, कृपया इस चैनल के माध्यम से आप सुनने, आपके उसके कानों तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे और सुनते भी होंगे ये चैनल से। तो उसको यही मेरा मानना है कि आप दूसरा सिलेबस जो है, अन्य 9 भाषा जो है उसका सिलेबस आप देखिए और खोटा का सिलेबस देख के ही और सिलेबस तैयार करें, ताकि हम लोग क्षेत्र के भाषा के जो भी खोटा भाषा के उसमें क्षेत्र में नौकरी और रोजगार में घुस सके। ना कि जेटेट के एग्जाम हुआ था उसमें एक भी लगभग छात्र खोटा का नहीं हुआ था। ये सरासर अन्याय है और कुछ नहीं। क्या ये खोटा भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये सरासर गलत है। खोटा भाषा एक मात्र ऐसा है कि आप दिल से, भाषा जो है कि दिल से ये किसी आदमी को लगता है कि हाँ ये भाषा है और ये नजदीकी आदमी है, नजदीकी हम लोग को बोलते हैं, वो नजदीकी भाषा है खोटा। ये खोटा भाषा कहीं ना कहीं सिलेबस को इससे छोटा किया जाए और कुछ नहीं। और जो हम खोटा भाषा में गद्य पद जो है एक झाक उसको समाप्त किया जाए और आंखें गीत जो पानोरी गीत जो 72 कविता है उसमें हटा के और व्याकरण उसमें शामिल कर दिया जाए। मेरा मांग यही है। चलिए, तो ये मांगे हैं इन छात्रों की। अनिल, योगेश, राकेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार को अब चाहिए कि जो छात्र अब आक्रोशित हो रहे हैं, आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं, जिन छात्रों को सपना दिखाकर आपने सत्ता हासिल की है, उन छात्रों का विश्वास भी अब हासिल करें। जो खामियां रह रही हैं नियुक्ति प्रक्रिया में और आवेदन को लेने में, नियमावली में, उन्हें दूर करें। खोटा भाषी अपने आप को अब उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो सिलेबस बढ़ाया गया है बाकी भाषाओं में नहीं बल्कि खोटा में, इनका अब ये इनकी मांग है कि इस सिलेबस को कम किया जाए ताकि खोटा भाषी भी आवेदन देकर इस परीक्षा में शामिल हों और जो इनके सपने हैं उसे पूरा कर सकें। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।